माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। करना भूल गया था, तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने अवसर दिया मुझे बोलने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आज इस मिरेकल मॉर्निंग में इस नेशनल पोर्टल पर आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का मुझे जो अवसर मिला उसके लिए मैं अत्यंत अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं विजय कुमार यादव फ्रॉम खेतासराय जौनपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो बीए में करने के बाद मैंने अपने काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने का मतलब ये कि मैंने अपने को ये देखा कि भाई अब कुछ न कुछ मुझे करना भी चाहिए, और मुझे ये बताया भी गया कि नहीं, अब आपको जो कुछ अपनी तरफ से आपको अपनी इनकम लानी है और करनी है। अब तक हमने देखा, अब आपको अपनी देखनी है। तो मैं इस सिलसिले में अपने को शुरुआत किया, और शुरुआत करने में मुझे सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, प्राइवेट की तरफ इशारा किया, और प्राइवेट जॉब की तरफ जब मैं चला तो मुझे पता लगा कि शहरों की तरफ जाना पड़ा, और कई शहरों का चक्कर काटने के बाद मुझे सफलता हासिल नहीं हो पाई कि मैं अपने आप को जो है कहीं सेटल कर पाऊँ प्राइवेट जॉब में। तो मैं धीरे धीरे आ गया अपने स्वयं के काम में, स्वयं का काम शुरू किया, फोटोग्राफी का काम शुरू किया। और फोटोग्राफी का काम करने के दौरान मुझे जो दिक्कतें आई वो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा आप सबके बीच में कि एक काम ऐसा था हमारा, तो अभी हम लोग बताते भी हैं कि बाहर की दुनिया में क्या है और इस सिस्टम की दुनिया में क्या है, यानी आश्रम की दुनिया में क्या है। बाहर की जो मुसीबतें थी वहाँ पर हमको तरह तरह की मुसीबतें, यानी हमने जैसे ही स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद तो मेरे आसपास के जितने लोग थे, मुझे ये सोचना और ये बताना शुरू किया कि तेरे बस का नहीं है, मैं कल परसों नहीं नरसों यहाँ से हटा दूंगा। और यहाँ जब मैं शुरुआत करी तो यहाँ लोग मेरे साथ चलना शुरू किए। एक कदम आरसीएम सिस्टम में लोग आते नहीं है, मन से लाए जाते हैं। स्टार्टिंग मेरी हुई प्रोडक्ट से और हेल्थ गार्ड आयल से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सिलसिला जारी हुआ। वहाँ जो मेरा सिस्टम था फोटोग्राफी का, मैं सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए अपने आप को स्टेबल किया तो मैं फिर मुझे जो चाहिए था वो उसमें मैं संतुष्ट था। लेकिन कहानी ये हुई कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर वहीं आके पहुँच गया। और जब आदमी एक बार सब जब मिल जाता है, और मिलने के बाद जब कमियां होने लगती हैं, जब आदमी जीरो हो जाता है हीरो बन के, तब उसे लगता ही नहीं यार अब तो मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है। और उसी ठीक उसी दौरान जब मुझे जरूरत थी, आज से स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया कि अभी आज से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद मेरे पास शुरू हो गई। और जब शुरू हुआ तो मुझे ये नहीं अंदाजा था कि ये दिन मुझे क्या है सब कुछ देखा। यहाँ से मैं अपने सपनों को जीत सकूंगा, मैं आप लोगों के बीच उनके सपनों को जाके जगा सकूंगा। एक हम आदरणीय गुरुदेव हमारे मनोज का आगमन होगा, और मुझे प्लान बताने का सुनने की किया, सुनने की और सोच लिया ये सब मेरे से उम्र में काफी छोटे थे। मैंने काफी कुछ चीज मुझे कारण ये न सुनने का, हमेशा मुझको बताएंगे, प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, जो भी करेंगे, और ये सब करने के बाद अभी मुझसे 5-10 हजार
मांगेंगे और वो मैं दे नहीं पाऊंगा, और जब मैं दे नहीं पाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए सुन नहीं रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब सुभाष यादव के, हम बैठे हुए थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। उन्होंने कहा सर देख लीजिए जा क्या रहा है आपका, कुछ ले तो नहीं रहे हैं, मांग तो नहीं रहे हैं। तब मेरे अंदर से क्या हौसला बढ़ा कि यार चलिए, मतलब मेरा जो झूठा अभिमान था, तब जा करके मैंने सुना, और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जैसे मैंने प्लान को देखा और प्लान देखने के बाद मेरे अंदर से वो उमंग, वो बात मेरे अंदर आई, यार यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही चीज मैं ढूंढ रहा था और वो चीज मुझे मिल गई है। और वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई, और स्टार्टिंग होने के बाद फिर भी देखिए मेरा कि काम सामान तो आने लगा मेरा, लेकिन फिर भी मैं सुन नहीं रहा था। एक दिन एक मीटिंग में जाने का अवसर मिला, हमारे डिस्ट्रिक्ट पर एक मीटिंग लगी हुई थी आदरणीय संतोष पाठक सर जी की और सुरेश यादव जी का। वहाँ पे ये दिखाया गया कि मीटिंग में चलना है, और चलने के बाद जो मुझे मीटिंग में जानकारी दी गई, प्लान दिखाया गया, प्लान देखने के बाद ढेर सारी चीज वहाँ दिया गया, और मैं आदरणीय गुरुदेव श्री सुरेश सर और पाठक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वहाँ पर यह दिखाया गया कि जून के महीने में अपनी, जून का महीना था या मार्च का महीना था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मार्च का महीना था। मार्च के महीने में जो भी अपनी सेल्फ आईडी पर 1 लाख पीवी परचेज करेगा उसे मसूरी का टूर मिलेगा, घूमने का अवसर मिलेगा। क्योंकि मैं घूमने का बहुत शौकीन था, और शौकीन तो बहुत था पर घूम नहीं पाया, तो मुझे ये लगा कि नहीं यार एक बढ़िया अवसर मिल रहा मुझे। और वहाँ मैं अपने आप को सर के सामने खड़ा किया और मैंने कहा कि नहीं सर मैं तो करूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 1 लाख पीवी क्या है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट तो यूज कर रहा था लेकिन जानकारी सिस्टम की नहीं ले रहा था। तो वहाँ ये बताया गया आदरणीय पाठक सर के माध्यम से कि 1 लाख पीवी का मतलब 2 लाख का टर्नओवर। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव मैं करूँगा, और हमने शुरुआत करी। वहाँ से शुरुआत करने के बाद अचीव भी किया, और एक चीज़ ये भी देखा कि जैसे मैंने शुरुआत करी वहाँ पर बार बार ये पर डे मुझसे पूछा जाता था कि विजय सर कितना हुआ और कहाँ तक पहुँचे आप, अभी आप खरीद के रख रहे हो या बेच रहे हो या किसी से उधार लेके कर रहे हो। आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से ये सब सूचनाएं हमको मिला करती थी, सुझाव मिला करता था, और वहाँ से बड़ा अच्छा लगा, अचीव हुआ, टूर भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ से आने के बाद फिर काम स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे हमने अचीवमेंट लेना शुरू किया। अचीवमेंट हमारा तब आना शुरू हुआ जब धीरे धीरे सेमिनार को अटेंड करना शुरू किया और धीरे धीरे जानकारी लेना शुरू किए। और उसके दौरान फिर मेरा वाइटल खत्म हुआ। वाइटल खत्म होने के बाद मेरा स्टार आया। स्टार आने पर मेरी तरह तरह की समस्या आई, पर हर समस्या को फेस करते हुए मैं अपने आप को आगे ले आया। आगे ले आने का मतलब आशय मेरा है कि जैसे जैसे मुझे सेमिनार हो, मीटिंग्स की जानकारी मिलती रही और करता रहा। इसमें एक चीज मैंने देखा कि हमारे अपलाइन, हमारे गुरुजन जो भी हमको बताए वो मैं फॉलो करता रहा, सीखता रहा, और सीखने के दौरान तमाम तरह की समस्याएं आती रही, तमाम तरह की समस्या हमको मिलती रही, आती रही, लेकिन बस हमने फेस करते हुए आदरणीय सभी गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब लोगों को जब भी अचीवमेंट आता, रॉयल्टी आई, रॉयल्टी के बाद ये हुआ कि नहीं अब टेक्निकल होना चाहिए। अब टेक्निकल होगा कैसे? मैंने कहा गुरुदेव
मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे आदरणीय गुरुदेव सभी गुरुजनों ने कहा कि नहीं होगा, विजय सर होगा, बस केवल करना है आपको। और एक चीज मैंने यही पाया कि देखा कि यार मेरी स्टार्टिंग टेक्निकल की जोन से मैंने शुरुआत करी कि नहीं मैं अब जोन से शुरू करूंगा। किया, जून ट्राई किया, फिर जुलाई ट्राई किया, नहीं हो पाया, तो मैं ये मान लिया कि नहीं होगा नहीं। और फिर इसके दौरान मैं हतोत्साहित हुआ कि नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा इसके पीछे मैं नहीं जा रहा था। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने गुरुजन डॉक्टर मनोज सर का, डॉक्टर रोहित सर का, आदरणीय मनोज वर्मा सर एवं आदरणीय डीके सर के साथ बैठ करके जब मैंने काउंसलिंग करी कि नहीं, पीछे मैंने अपना सारा जोर लगाया तो नहीं हो पाया, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अब होगा नहीं मुझसे। लेकिन जैसे ही गुरुजनों के साथ मैंने बैठ करके काउंसलिंग करी तो मेरी समझ में आया कि यार ये तो बहुत आसान है। और वहां मैं अपना मनमानी अपना सारा जोर लगा रहा था, और जोर लगाने के बाद फेल हो गया था। हम फेल होते इसीलिए हैं कि हम जब अपनी मनमानी करते हैं, सिस्टम से नहीं चल पाते हैं, गुरुजनों की नहीं मान पाते हैं, तो नहीं होता। लेकिन जैसे हमने गुरुजनों के साथ बैठ करके, अपने गुरुओं के साथ बैठ करके काउंसलिंग की कि किस तरह से होगा, आसान हो गया। महीना सितंबर का टारगेट मंथ आया, आसानी से हुआ। उसके बाद बस गुरुजनों का एक ही निर्देश था, विजय सर नीचे डेप्थ पकड़ लो आप। मैंने एक एक लोगों से संपर्क किया और सारे लोगों को मिला करके अपनी एक टीम बनाई। उसी टीम के माध्यम से हमने नीचे जा करके अपने काम करना शुरू किया। और बिगनर हर महीने, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, बस मुझे ये टारगेट मैंने बनाया कि नहीं, हमको अपनी टीम से एक एक स्टार ले आना है। और मैं स्टार पे काम करना शुरू किया। वहाँ पीछे जैसे मैंने अपने पर फोकस किया सर कि नहीं मुझे टेक्निकल करना है, मुझे टेक्निकल करना है, तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन जैसे गुरुओं का मार्गदर्शन मिला वैसे ही मैं काम करना शुरू किया। जैसे बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, रीगल मेंटेन करवाते हुए और ज्वाइनिंग लेते हुए काम आसान हो गया। थर्ड महीना मेरा जब आया तो मुझे लगा कि नहीं यार अब मैं फिर मिस करने जा रहा हूँ। फिर मैंने गुरुजनों से काउंसलिंग करी, और गुरुजनों से काउंसलिंग करने के बाद मुझे ये जानकारी मिली, मेरे समझ में ये आया कि नीचे फिर वही काम करना है। बाकी जो हमारे परचेजर लिस्ट निकाल करके हमारे जो परचेज करने वाले लोग थे उन पे हमने फोकस किया। अपने लोगों के साथ ये लगाया कि नहीं देखिए आपके साथ कितने लोग हैं, आपके साथ कितने लोग हैं, 2-2, 8-8, 10-10, 5-5 लोगों से बात करके, संपर्क करके हमने जो है काम करना शुरू कर दिया। और इस तरह काम बिल्कुल आसान हो गया टेक्निकल मेरा। और बस एक ही बात समझ में आई कि जो भी काम करना है पहले हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के अपने गुरुजनों की बात मान करके हमको उनकी काउंसलिंग करके, उनको आगे रख करके, उनकी सलाह मान करके जब हम कोई काम करते हैं तो हम कभी असफल नहीं होते हैं। और इन सब के पीछे बस एक ही बात होती है कि हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड होकर सीख करके अपनी बात को करना है। किसी भी काम को जब हम सीख करके अपने लोगों की बात मान करके करते हैं, अपने गुरुजनों के आगे सब कुछ समर्पित करके करते हैं, तो कोई भी काम हमको कठिन नहीं लगता है, तो सारा काम हमारा होता जाता है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।